ओम नमः शिवाय। जय बजरंग बली। जय श्री शनिदेव महाराज। भक्तों, आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। भक्तों, चाहे मर जाना, पर ऐसी गलती भूल कर भी शनिवार के दिन नहीं करनी चाहिए। भक्तों, माताएं, बहनों, आप सभी को हम बता दें कि आज की जो जानकारी आपको हम बताएंगे, वह जानकारी आपको जानना बेहद की जरूरी और खास है। अगर आप इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़ते हो तो आपको अपने जीवन में कभी कोई सफलता हासिल भी नहीं होगी, क्योंकि यह शनिवार का दिन कोई मामूली दिन नहीं होता। भक्तों, स्वयं शनि महाराज का यह दिन होता और इसलिए यह दिन बहुत ही चमत्कारिक और खास है। इसलिए आप सभी को आज का वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। भक्तों, शनिवार का दिन बहुत ही खास होता है, बहुत ही चमत्कारिक होता है। इस दिन कोई भी गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए था। जो भक्त ऐसी गलती जाने अनजाने में करता है, उसे पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। माताएं एवं बहनों, इस वीडियो को देख लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि शनिवार के दिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, जो कि आपके लिए जानना बेहद ही खास और जरूरी है। भक्तों, हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताएंगे, इसीलिए आपको यह वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप इस वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे तो आपको आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होगा। एक तरह से भगवान शनिदेव को ठुकरा रहा है, इसलिए वीडियो जरूर देखा, या फिर उसे अपने जीवन में सुख, समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्या नहीं चाहिए। इसलिए भक्तों जी की वीडियो को कभी भी बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भक्तों, भगवान शनिदेव कोई मामूली देवता नहीं होते। और भक्तों, शनिवार का दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। सभी बातों को हम बारी बारी से जान लेते हैं। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि तो आइए जानते हैं यहां पर हम गुरुवार के दिन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो अंत तक आपको बने रहना है, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शनिवार के दिन कुछ विशेष कार्य करने और नहीं करने के नियम होते हैं जो हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हमारे हिंदू शास्त्र में कहा जाता है कि जो शनिवार का दिन होता है वह शुभ भी माना जाता है, और यह इस दिन कुछ कार्य करते हैं तो वह भी शुभ माना जाता है। लेकिन हिंदू शास्त्र में यह भी कहा गया है। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि शनिवार के दिन एक ऐसी कम है जो कि आपको सरसों के तेल का एक छोटा सा उपाय जरूर ही कर लेना चाहिए, जिससे कि रातों रात व्यक्ति करोड़पति बन जाता है। वह कि हम आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। भक्तों, चलिए जान लेते हैं बारी बारी से। इसलिए भक्तों, 6 से 7 मिनट निकाल करके शनिदेव की इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हमसे हो जाती हैं जिसका पश्चाताप हमें पूरी जिंदगी भुवन पड़ सकता है। साथ में हम आपको कुछ ऐसा उपाय भी बताएंगे जिससे कि आप शनिदेव की क्रोध की जगह उनकी कृपा प्राप्त कर सकें, और उसे कृपा से आपको लाभ ही लाभ होगा। इसीलिए माताएं, बहनों, आप सभी को हम बता दें कि शनिदेव को समर्पित शनिवार का दिन कई मायनों में खास होता है। इस दिन जो भी मनुष्य शनिदेव की पूजा सच्चे मन और पूरे विधि विधान से करता है, उनकी तकलीफें और कष्ट सूर्य पुत्र दूर करते हैं। हर मनुष्य की चाहत होती है कि वह जब तक इस संसार में रहे कण की कुदृष्टि उस पर कभी ना पड़े, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर मनुष्य को जीवन में कभी ना कभी शनि की कुदृष्टि झेलनी ही पड़ती है। शनिदेव ऐसे देव हैं जिसकी कृपा अगर किसी पर हो जाए तो वह वारे न्यारे कर दें, और अगर बिगड़ जाएं तो पाई पाई के लिए मोहताज कर देते हैं। कई बार जाने अनजाने ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनकी वजह से शनिदेव नाराज हो जाते। ऐसे कौन से वह 7 काम हैं जिनको भूल कर भी नहीं करने चाहिए? जाने यहां शनिवार का दिन भगवान शनिदेव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। शनिवार के दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उनके सामने तेल का दीपक जलाकर रखा जाता है। इसके अलावा शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान भी किया जाता है। शनिवार के दिन तेल का दान करना लाभकारी माना गया है, लेकिन भूलकर भी इस दिन बाजार से सरसों का तेल नहीं खरीदना चाहिए। जो व्यक्ति शनिवार के दिन सरसों का तेल खरीदता, उसके जीवन में तमाम तरह के कष्ट आते हैं। मांस, मदिरा
और तामसी भोजन से परहेज रखें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार की रात व्यक्ति को तामसी भोजन करने से परहेज करना चाहिए। साथ ही मांस मदिरा से भी दूरी बनानी चाहिए। दरअसल जो लोग तामसी भोजन करते हैं उन्हें क्षण के अशुभ प्रभावों का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर जिस व्यक्ति पर शनि की दशा चल रही है उन्हें तो शनिवार के दिन तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। घर के बुजुर्गों का अनादर न करें। शनि ऐसे लोगों से सख्त नाराज होते हैं जो किसी का अनादर करते हैं, खास तौर पर अपने घर के बुजुर्गों का। इसलिए अपने घर के बुजुर्गों का अनादर न करें। साथ ही किसी छोटे कर्मचारी आदि के साथ भी बुरा व्यवहार न करें। शनिवार के दिन जब भी घर से निकले बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर ही निकले। लोह तेल काले वस्त्र तिल शनिवार को न ले। शनिवार के दिन लोहे तेल काले वस्त्र का दान करना तो शुभ माना जाता है, लेकिन शनिवार के दिन इन सभी चीजों को किसी से उधार ना ले, ना ही खुद खरीदें। मान्यताओं के अनुसार शनिवार के दिन इनमें से कोई भी सामान की खरीदारी करने से व्यक्ति को जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शनिवार के दिन नमक, सरसों का तेल और लोहे की चीजें गलती से भी नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्य को पैसे की तंगी रहती है और उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। इसीलिए ऐसा कभी ना करें। शनिवार को जूते चप्पल खरीदना वर्जित माना गया है। जो लोग इस दिन फुटवियर खरीदते हैं उनको शनि दोष लग जाता है और जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। शनिवार को चप्पल जूते खरीदने की बजाय काले जूते चप्पलें दान करना अच्छा होता है। शनिदेव न्याय और गरीब के देवता कहे जाते हैं। इसीलिए शनिवार के दिन गलती से भी गरीबों और मजदूरों को परेशान नहीं करें और ना ही उनसे अपशब्द कहें, उनका हक ना मारें, वरना शनिदेव की कुदृष्टि से आपको कोई नहीं बचा सकता। शनिवार के दिन बाल और नाखून काटना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से शनि दोष लग जाता है। इसीलिए शनिवार के दिन दाढ़ी बनाना और बाल कटवाने जैसे काम नहीं करने चाहिए। शनिवार को जब भी मंदिर जाएं तो शनिदेव की आंखों में भूल कर भी ना देखें और ना ही उनके सामने खड़े हैं। माना जाता है कि जो लोग शनिदेव की आंखों में देखते हैं उनके वह नाराज हो जाते हैं। शनिवार के दिन शराब और मांस मदिरा को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। इस तरह की तामसिक चीजों का सेवन करने वालों पर शनि का कहर बरसता है। साथ ही ऐसे लोगों पर शनि ग्रह का अशुभ प्रभाव पड़ता है। शनिदेव के क्रोध से बचना है तो शनिवार के दिन भल करर भी काले तिल नहीं खाना और खरीदना चाहिए। शनिदेव को काले तिल काफी पसंद हैं, इसीलिए इस दिन सिर्फ इनको दान करना अच्छा माना जाता है। शनिवार के दिन लोहा या फिर लोहे से बनी हुई किसी भी चीज की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। अगर आप शनिवार के दिन कार या फिर अन्य कोई लोहे के उपकरण आदि खरीदारी करने की सोच रहे हैं, उसे टाल देना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिवार के दिन लोहे की चीजें खरीदना अशुभ होता है। शनिवार के दिन अगर आप नमक खरीदते हैं तो इसे खरीदना बंद कर दें। शनिवार के दिन नमक खरीदना अशुभ माना जाता है क्योंकि इससे घर में दरिद्रता आती है और परिवार के सदस्यों के बीच कलह पैदा होती है। शनिवार के दिन काली उड़द की दाल का दान करना शुभ माना जाता है, लेकिन इस दिन काली दाल नहीं खरीदना चाहिए। इससे क्षण दोष में वृद्धि होती है। शनिवार के दिन काले रंग के जूते खरीदने से बचना चाहिए। जो लोग शनिवार के दिन काले जूते खरीदते हैं उन्हें कार्य में सफलताएं बहुत ही देरी से मिलता है। चलिए जान लेते हैं शनिवार के दिन कौन सा ऐसा उपाय कर लेने से व्यक्ति की किस्मत रातों रात चमक जाती है, उसके भाग्य में कभी कोई दुख दर्द समस्या पीड़ा दिक्कत नहीं आती और उसे लाभ ही लाभ होता है। भक्तों चलिए जान लेते हैं। हम भक्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर ही कर लीजिए और करनी मंत्र से आपको वह लाभ होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो चलिए जान लेते हैं। अगर आपके परिवार के सदस्यों के बीच आपसी अनबन होती रहती है जिससे घर का माहौल भी अशांत रहता है, तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में एक मिट्टी का दिया लें और उसमें 4 कपूर की टिकियां रखकर जलाएं। अब उस दी से पूरे घर में धूप दिखाएं और बाद में उसे अपने घर के मंदिर में रख दें। बुझाए नहीं। अगर आप राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में अपनी पैठ जमाना चाहते हैं तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में एक खाली मटका ले, लेकिन ध्यान रहे कि मटके पर ढक्कन लगा होना चाहिए।
अब ढक्कन गिर न जाए, इसके लिए किसी कपड़े या धागे की सहायता से उस ढक्कन को मटके से अच्छे से बांध दें और मन ही मन अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए उस मटके को बहते जल में प्रवाहित कर दें। अगर आप अपने जीवन में हर काम की बेहतरी के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आज के दिन आपको ढाक या पलाश के वृक्ष की उपासना करनी चाहिए। अगर आसपास कहीं वृक्ष उपलब्ध हो तो उसकी जड़ में जल भी डालना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप आज के दिन ढाक या पलाश के वृक्ष को किसी प्रकार की क्षति ना पहुंचाएं और उससे संबंधित चीजों का उपयोग करने से बचें। इससे आपको शुभ फल मिलेंगे। लेकिन अगर आपको आसपास का ढाक या पलाश का वृक्ष ना मिले तो आप वृक्ष की फोटो डाउनलोड करके उसको अपने पास संजो कर रखें और प्रणाम करें। अगर आपके व्यापार में मंदी चल रही है और आप अपने काम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो आज के दिन एक मिट्टी का बर्तन लें और उसमें शहद भरकर उस पर ढक्कन लगाकर घर के उत्तर पश्चिम कोने में रख दें और आज पूरा दिन रख दें। अगले दिन उस शहद से भरे मिट्टी के बर्तन को मन ही मन अपने व्यापार की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करते हुए किसी एकांत स्थान पर छोड़ दें। अगर आप धन धान्य और भौतिक सुखों की बढ़ोतरी चाहते हैं तो आज एक पलाश का फूल और साथ ही एक एकाक्षी नारियल लें। अगर आपको पलाश का ताजा फूल ना मिले तो आप पंसारी के यहां से सूखा हुआ पलाश का फूल भी ला सकते हैं, वह आपको आसानी से मिल जाएगा। अब उस पलाश के फूल और एकाक्षी नारियल को एक सफेद रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में या आप घर में जिस स्थान पर धन रखते हैं वहां पर रख दें। शनि की ढैया के प्रभाव से बचना चाहते हैं तो आज के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें रुपए का सिक्का डालें। अब उस कटोरी में अपना चेहरा देखने की कोशिश करें और फिर उस तेल को सिक्के समेत शनि का दान लेने वाले यानी किसी को दान में दे दें। यह क्रिया आप आज शनिवार से शुरू करके अगले 7 शनिवार तक जारी रखेंगे तो और भी शुभ फलदायी होगा। बाकी आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर आपकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है तो अपनी तबीयत में सुधार के लिए या अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए आज के दिन ज्वार के आटे की रोटी बनाकर गाय को खिलाएं और हाथ जोड़कर आशीर्वाद लें। लेकिन अगर आप ज्वार के आटे की रोटी ना बना पाएं तो ज्वार का आटा या साबुत ज्वार के दाने किसी मंदिर में दान कर दें। अगर आप अपने नए बिजनेस से संबंधित किसी लीगल मैटर में उलझ गए हैं तो उससे बाहर निकलने के लिए आज के दिन शनि स्तोत्र में दिए शनि देव के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: अधोदृष्ट नमस्तेस्तु सवर्त नमोस्तुते नमो मंदक देतु भयम निस्तशाय नमोस्तुते। अगर आप अपने सुख सौभाग्य की वृद्धि चाहते हैं तो आज गाय का शुद्ध देसी घी और एक कपूर की डिब्बी मंदिर में दान करें। साथ ही मंदिर जाकर उस कपूर की डिब्बी में से एक कपूर की टिकिया निकाल कर अपने हाथों से जलाएं और भगवान की आरती करें। बाकी मंदिर में ही रखी रहने दें। अगर आप अपनी किसी खास इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं तो आज शनिवार के दिन शाम के समय अपनी लंबाई के बराबर कच्चा सूत लें। अब उस धागे को साफ पानी से धोकर आम के पत्ते पर लपेट लें और अपनी इच्छा मन में बोलते हुए उस पत्ते को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। अगर कठिन परिश्रम के बाद भी आपको सफलता हासिल नहीं हो रही तो आप आज शनिवार के दिन शाम के समय शनिदेव की पूजा करने के बाद शनि के मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार है: ऊ शम न चराय नम। अगर आप अपनी किस्मत को अपने फेवर में करना चाहते हैं तो आज शनिवार के दिन एक कटोरी में कड़वा तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखें। उसके बाद उस तेल का दान शनि का दान लेने वाले को कर दें। शनिवार को क्यों चढ़ाते हैं शनिदेव को तेल? इसलिए आज हम आपको कुछ उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें करने से शनिदेव खुश होते हैं और मनचाहा फल देते हैं। यह उपाय शनिवार को ही किए जाने चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिवार को तेल चढ़ते हैं उन्हें 7.5 और ढैया में भी शनि की कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो शनिदेव जी को तेल चढ़ाने की कई मान्यताएं हैं, जिसमें से यहां पर हम आपको 2 प्रचलित मान्यताओं के बारे में बताएंगे। शनिदेव को अपने महल में कैद किया था रावण लंकेश्वर। रावण अपनी ताकत के दम पर शनिदेव को अपने महल में कैद कर लिया था। माता सीता को ढूंढते हुए जब राम भक्त हनुमान जी लंका पहुंचे तो वहां एक गुफा में देखा कि शनिदेव कैद हुए हैं। शनिदेव के आग्रह पर उन्होंने रावण की कैद से शनिदेव को मुक्त करवाया
और उछाल कर लंका से बहुत दूर फेंक दिया, जिसकी वजह से शनिदेव को काफी चोटें आई थीं। हनुमान जी ने शनिदेव के घावों पर सरसों का तेल लगाया, जिसके बाद हनुमान जी ने उनके घावों पर सरसों का तेल लगाया। ऐसा करने से उन्हें दर्द में काफी आराम मिला। इसके बाद शनिदेव हनुमान जी से प्रसन्न हुए। उन्होंने संकट मोचन हनुमान को संकटहर्ता की उपाधि देते हुए वरदान दिया कि भविष्य में जो भी भक्त मुझे सरसों का तेल अर्पित करेगा, उसके ऊपर उनकी कृपा हमेशा बनी रहेगी। तब से शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित किए जाने की मान्यता है। पीपल के पेड़ की पूजा शनिवार के दिन व्रत रखना बहुत लाभकारी माना जाता है। इस दिन पीपल की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाकर तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक शनिवार बस इस प्रकार आप पीपल की पूजा कर लें। चमत्कार फिर आप खुद महसूस करेंगे। कौवे को रोटी खिलाना। शनिवार के दिन कौवे को रोटी खिलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, इसलिए शनिवार को कौवे को खाना जरूर खिलाएं। इससे आपकी बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाता है। जीवन में आ रही परेशानियां अपने आप खत्म हो जाती हैं। काले कुत्ते खाना खिलाएं। काले कुत्ते को शनिदेव का वाहन कहा जाता है। ऐसे में शनिवार को काला कुत्ता दिखने पर उसे रोटी या बिस्किट जरूर खिलाना चाहिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और शनि दोष और कष्ट कटते हैं और आपको आरों से मुक्ति मिलती है। शनि रक्षा स्तोत्र का पाठ। शनिवार को शनि रक्षा स्तोत्र का पाठ करना भी लाभदायक रहता है, इसलिए इस दिन शनि रक्षा स्तोत्र पाठ कर शनि देव से 7.5 ढैया या शनि दोष से रक्षा की प्रार्थना करें। इससे शनिदेव आपके सारे दुख दूर करते हैं। दान पुण्य करें। शनिवार को गरीब या जरूरतमंद लोगों को दान करना बहुत लाभकारी माना जाता है। इस दिन गरीब लोगों को काला छाता, कंबल, उड़द, शनि चालीसा, काला तिल, जूता, चप्पल आदि का दान करें। इन वस्तुओं के दान से शनिदेव काफी प्रसन्न होते हैं और भक्तों के सारे दुखों को दूर करते हैं। शनिवार के दिन दान का विशेष महत्व माना गया है। आषाढ़ शुक्रवार द्वितीया तिथि के दिन झाड़ू के नीचे दबा देना, ये एक गुप्त चीज होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 27 जून को आषाढ़ शुक्रवार द्वितीया तिथि पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी आषाढ़ शुक्रवार द्वितीया तिथि पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ घर की झाड़ू वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार घर की झाड़ू वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस आषाढ़ शुक्रवार द्वितीया तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस घर की झाड़ू वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले, हे भगवान विष्णु, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय श्री हरि जरूर लिखे, ताकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ में आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो।
काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह आषाढ़ शुक्रवार द्वितीया तिथि का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह आषाढ़ शुक्रवार द्वितीया तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस घर की झाड़ू वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस घर की झाड़ू वाले उपाय को हमें इस आषाढ़ शुक्रवार द्वितीया तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको घर की झाड़ू वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए घर की झाड़ू का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए घर की झाड़ू की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस घर की झाड़ू वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस घर की झाड़ू वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, घर की झाड़ू वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस घर की झाड़ू वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आषाढ़ शुक्रवार द्वितीया तिथि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो
तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 27 जून आषाढ़ शुक्रवार द्वितीया तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी करेंगी आपके ऊपर धन की वर्षा। बस चुपचाप यहां पर 5 जीरे के दाने फेंक देना, रातों रात आप करोड़पति बन जाओगे। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में हमेशा धन की वर्षा होती रहेगी। शायद आपको यह बात पता नहीं हो, आपके घर में रखे कई ऐसे मसाले होते हैं जिनका यदि आप सही तरह से उपाय करें तो जीवन में चल रही सभी समस्याओं से तुरंत मुक्ति मिल सकती है। उन्हीं मसालों में से एक है जीरा, जिसका प्रयोग आमतौर पर खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। परंतु यह बात शायद आपको नहीं पता होगी कि अगर जीरे का सही तरह से उपाय किया जाए तो न केवल जीवन की हर समस्या से तुरंत छुटकारा मिल सकता है, बल्कि इससे माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिससे धन संपत्ति में वृद्धि होती है। ज्योतिष शास्त्र में जीरे के कई उपाय बताए गए हैं, जिनसे न केवल आप अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि जीवन में चल रही धन संबंधी समस्याओं से भी छुटकारा पा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जीरा, जो आमतौर पर खाने में स्वाद बढ़ाने का काम करता है, यदि इसका उपाय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सही मुहूर्त पर किया जाए तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद आपके जीवन से धन की परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में सदैव धन की वर्षा करता रहेगा। दोस्तों, जीरे से जुड़े हुए उपाय करने से घर में सुख समृद्धि तो आती ही है, साथ ही अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत रहती है। कहा जाता है कि जीरे का सही तरह से उपाय करने से जीवन में आ रही लगातार समस्याएं खत्म हो जाती हैं और आपका भाग्य भी आपका साथ देने लगता है, जिसके बाद आप जिस भी कार्य को शुरू करेंगे उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। दोस्तों, मान लीजिए आपकी कुंडली में वास्तु दोष, मंगल दोष, शनि दोष है और जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। आप देख रहे हैं कि आपके जीवन में धन का आना बंद हो गया है या आपको किसी ऐसी बीमारी ने घेर लिया है जिसका आप इलाज करा करा कर थक चुके हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो इस उपाय को जरूर करें। जीरा एक बहुत साधारण सी चीज है जो आसानी से मिल जाती है, परंतु इसका सही उपाय कैसे करना है यह आपको शायद नहीं पता होगा। तंत्र शास्त्र में जीरे के उपाय को सबसे उत्तम उपाय माना गया है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है और वह जीरे का उपाय माता लक्ष्मी जी के सामने शुक्रवार की रात को सही मुहूर्त पर करता है, तो उस व्यक्ति को माता लक्ष्मी का वरदान मिलता है और उसके जीवन में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की कभी कोई कमी न हो, तो इस उपाय को जरूर करें। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, यह बात शायद आप जानते होंगे कि जब भी कोई व्यक्ति किसी से कर्ज लेता है तो उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। सबसे पहले उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है। वह सोचता रहता है कि कब और कैसे वह अपना कर्ज चुका पाएगा। वह इस चिंता में इतना खो जाता है कि ठीक से खाना पीना भी नहीं कर पाता। उसके दिमाग पर केवल कर्ज का बोझ होता है। दिन रात वह इसी टेंशन में रहता है कि कब यह बोझ उसके जीवन से हटेगा।
अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जिन्होंने कर्ज लिया हुआ है और इस बोझ से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आज हम आपको एक विशेष उपाय बताने जा रहे हैं। यह उपाय न केवल आपकी धन संबंधी परेशानियों को दूर करेगा, बल्कि आपके जीवन से कर्ज का बोझ भी खत्म कर देगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका कर्ज पूरी तरह से समाप्त हो जाए, तो आपको यह उपाय 5 शुक्रवार करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यह उपाय शुक्रवार के दिन ही क्यों करना है। दरअसल शुक्रवार तो इस दिन पड़ ही रहा है, लेकिन इस दिन दिवाली भी पड़ रहा है, तो यह दिन माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। माता लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं। इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न रहती हैं और अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती हैं। यदि आप इस दिन उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो आपके जीवन में धन संबंधी सभी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। इसलिए यह उपाय शुक्रवार के दिन ही किया जाता है, ताकि माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त हो सके। यह उपाय आपको लगातार 5 शुक्रवार करना है। इसका मतलब यह है कि अगले 5 सप्ताह तक हर शुक्रवार को आपको यह उपाय करना होगा। लेकिन ध्यान रखें कि इन 5 सप्ताह के दौरान आपको कुछ विशेष नियमों का पालन भी करना होगा। सबसे पहला और मुख्य नियम यह है कि इन 5 सप्ताह तक आप किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं कर सकते। तामसिक भोजन जैसे शराब, मांस, मछली, अंडा, गुटखा, पान मसाला आदि का सेवन आपको इन दिनों में नहीं करना है। यह नियम इसलिए है क्योंकि तामसिक भोजन हमारे मन और शरीर को नकारात्मक ऊर्जा से भर देता है, जिससे हमारे पूजा पाठ और उपाय का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। वैसे हमें कभी भी जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए, जीवों को मारना नहीं चाहिए, जीवों को खाना नहीं चाहिए, लेकिन कोई मानता ही कहां है। अगर आप ये गलती करते हैं तो अभी से छोड़ दीजिए, वरना आपको बहुत पछताना पड़ेगा। आपको इसकी सजा अवश्य मिलेगी। अब हम आपको बताते हैं कि आपको इस उपाय को कैसे करना है। सबसे पहले आपको 8 नवंबर को शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी उठना है। उठने के बाद स्नान कर लें और साफ सुथरे कपड़े पहन लें। कोशिश करें कि आप लाल रंग के कपड़े पहनें, क्योंकि लाल रंग माता लक्ष्मी जी की पूजा में बहुत शुभ माना जाता है। करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है। मुड़कर पीछे पलटकर तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। और कोशिश करें कि जब यह उपाय आप करें तो शाम के समय में करें, है या उस टाइम पर करें जब ज्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास ना हो। दूसरी चीज, किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको बता नहीं है, क्योंकि ऐसे उपाय जो किए जाते हैं वह किसी को बताकर नहीं किए जाते।